गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देख रहे थे क्वाड्रेंट के बारे में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात किए थे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अगर हम मान लेते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, चेक करके दिखाते हैं कि क्या होगा। ये 180 डिग्री तक गया। अगर इसमें से समथिंग हम माइनस करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट पे हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। चूंकि पहले हम बता चुके हैं कि 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे यह जो आइडेंटिटी है साइन, वो साइन में ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। इसी तरह से अगर cos 180 माइनस थीटा होगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, बिकॉज कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए इसके पीछे माइनस लग गया। अगर यहीं पे tan 180 माइनस थीटा रहे तो इसका भी आंसर क्या होगा, माइनस tan थीटा। फोर्थ नंबर में है cosec 180 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होगा, प्लस cosec थीटा, बिकॉज हम जानते हैं कि cosec थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 5 नंबर cot 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, एंड sec 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस sec थीटा। तो इससे ये पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए इस दोनों का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज जो भी है इसके अलावे चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो भी है cosec के अलावे और साइन के अलावे वो माइनस में होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का चीज़ है। क्योंकि साइन 90 डिग्री पे साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/2। तो ये सही है। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम बना सकते हैं, जैसे साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन 180 माइनस 30 करेंगे तब पर भी तो 150 हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइन थीटा ही होता है, अभी जस्ट हम लोग देखें। और साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा। इसके अलावा भी जो तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है cosec sec और cot का, वो भी आराम से निकल जाएगा सेम इसी तरह से। अब देखिए 180 प्लस थीटा जाएगा किस क्वाड्रेंट में, 180 प्लस ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम 180 डिग्री में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे साइन है तो इसका आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस का भी आंसर माइनस में, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, एंड tan पॉजिटिव रहता है तो ये हो जाएगा tan थीटा। सेम उसी प्रकार से cot 180 प्लस थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस cot थीटा, cosec 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस cosec थीटा, एंड sec 180 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस sec थीटा। तो ये था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। कितना पे, जब 180 डिग्री में अगर हम किसी भी एंगल को ऐड करते हैं तब ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है।
अब देखते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। तो चूंकि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा tan 270 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री होगा और 270 डिग्री में अगर कोई भी एंगल माइनस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा और cot थीटा को प्लस में रखेंगे, बाद बाकी यहाँ देख रहे हैं 270 डिग्री लगा हुआ है, तो 270 डिग्री पे हम बताए थे आपको कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, यानी इसका आंसर क्या होगा? cos थीटा, लेकिन पीछे कौन सा सिंबल देगा? ये माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन नेगेटिव होता है। इसका भी आंसर होगा माइनस साइन थीटा। इसका tan तो कन्वर्ट होगा cot थीटा में, लेकिन इसका जो सिंबल है वो सेम पॉजिटिव ही रहेगा। tan कन्वर्ट हो जाएगा cot थीटा, लेकिन प्लस में ही रहेगा। अगर हम मान लेते हैं यहीं पर cot 270 डिग्री माइनस थीटा डालते हैं तो इसका भी आंसर tan थीटा होगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से जो भी cosec वाला है और sec वाला सेम ऐसे ही निकलेगा। अब अगर हम इसमें प्लस लगा दें तब क्या चेंजिंग आएगा, तब क्या बदलाव होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो 270 यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए एंगल तो ये 270 डिग्री हो गया। अगर इसमें कुछ भी हम ऐड करते हैं तो ये जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। तो cos का जो आंसर होगा वो प्लस में रहेगा, बाद बाकी इस सब के पीछे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये 17 नंबर हुआ, ये 18 नंबर, 19, इट इज 20, 21। अब देखते हैं अगर यहाँ पे हम लिखते हैं cosec 270 डिग्री प्लस थीटा, तो cosec भी निगेटिव में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस sec थीटा। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं sec 270 प्लस थीटा तो ये भी हो जाएगा cosec थीटा, लेकिन सिंबल क्या रहेगा? प्लस का ही। प्लस का सिंबल इसीलिए रहेगा क्योंकि sec पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं ये 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा अगर बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का चीज़ है, जैसा कि अभी हम देख रहे थे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकिन 360 डिग्री पे कोई बदलाव नहीं होगा, यानी हमारा जो साइन है वो साइन में ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर भी प्लस में ही रहेगा। tan इट इज माइनस tan थीटा, cot becomes minus cot theta, cosec minus cosec theta and sec plus sec theta, because cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दें, 360 डिग्री प्लस कर दें सब में, तब क्या बदलाव आएगा तो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल लें और उसमें अगर कुछ भी पॉजिटिव लगाएं, कुछ भी ऐड करेंगे तो पहुँच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही आइडेंटिटी में चेंज आएगा। तो साइन है तो साइन ही रहेगा और सारा का सारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। हम ये जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा वैल्यू क्या होगा? प्लस में होगा। तो अगर यहाँ पे 360 डिग्री प्लस थीटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई पूछ दे साइन 330 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30 डिग्री, कुछ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री एंड इट बिकम्स माइनस हाफ। हमारा आंसर क्या होगा? माइनस हाफ होगा। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट देख रहे थे अभी तक। इस क्वाड्रेंट को आप रिवाइज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम देगा ये।